हेलो बच्चों, तो इससे पहले प्रीवियस क्लास आपका हुआ था डिफरेंशिएशन के इक्वेशन के बारे में बताया था बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे आप प्रैक्टिस भी किए होंगे पिछले क्लास में, और आज का जो क्लास होगा उसमें इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है और हम डिफरेंशिएशन को ही क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जो भी डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाएगा फंक्शन को, उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? कह रहा है एन इक्वेशन इन विच dy बाई डी एक्स, आपको जो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया जाएगा बच्चों, उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। dy बाई डी एक्स के फॉर्म में जो भी कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, आपके सामने रखा जाएगा बच्चों, उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कीपिंग इट्स dy बाई डी एक्स, कीपिंग इट्स फॉर्म ऑफ द dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, अब ये एग्जांपल में रखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख रखा है, 2, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स क्या लिख रखा है, 2x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर रहा है, 2x प्लस 4, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स क्या लिख रखा है, cos x, ये भी क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स क्या कहेगा, sin x, dy बाई डी एक्स क्या कहेगा, tan x। तो बच्चों ये क्या है कि dy बाई डी एक्स के फॉर्म में जो भी कुछ लिखा रहेगा आपको, उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब नीचे कह रहा है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलोइंग स्टेप्स। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है सेपरेट वेरिएबल्स, आपको क्या करना है, सेपरेट क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। दूसरा क्या है, अटैच इंटीग्रेशन साइन, आपको इंटीग्रेशन साइन लगाना है। अब जैसे यहाँ पे लिख रखा है ऐसे, तो ये लिखा रहेगा dy बाई क्या लिखेगा, dx, इंटीग्रेशन साइन ऐसे आप लगा दीजिए। इधर भी लिख रखा है 2x प्लस 4, तो इसमें भी क्या कीजिए, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए ऐसे। तो इंटीग्रेशन साइन यही होता है। तो आपको क्या करना है, अटैच करना है इंटीग्रेशन साइन को। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन को अटैच करना है, फिर क्या अटैच करना है, लिमिट। लिमिट दिया रहेगा, जैसे यहाँ 4 लिखा रहेगा, यहाँ 6 लिखा रहेगा, तो इसको लिमिट बोलते हैं। नीचे को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और ऊपर क्या कहते हैं, अपर लिमिट। लिमिट जब भी सॉल्व करते हैं हमेशा याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन के दौरान जब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय उसको जब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट जब सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा याद रखिएगा। तो ये लिमिट, ये साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन का साइन है, और लिमिट ऐसे ही, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर को बोलते हैं अपर लिमिट बच्चों। हमेशा जब सॉल्व होगा तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब चलिए, तो अटैच करना है लिमिट को, फिर क्या करा, परफॉर्म इंटीग्रेशन, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया रहेगा, जो डिफरेंशिएशन दिया रहेगा बच्चों, उसे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो शायद आप समझ गए होंगे, एक बार रैपिडली तेजी से देख लीजिए। ये कह रहा है कि dy बाई डी एक्स फॉर्म में जो भी कुछ एक्सप्रेस किया जाएगा उसे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे लिखा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख रहा है, 2x प्लस 4 लिख रखा है, ठीक है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन को क्या करते हैं, अटैच करते हैं बच्चों, और फिर क्या करते हैं, लिमिट को फिर क्या करते हैं, लिमिट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, परफॉर्म इंटीग्रेशन। और उस डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, किसी फंक्शन का रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन, हमारे पास में कुछ इंटीग्रेशन फार्मूला दे रखा है, उस फार्मूला को, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन कुछ फार्मूला दे रखा है यहाँ पे। अभी आपको हम बताए थे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला को हम देखेंगे बच्चों। तो ये हमारा 11 फार्मूला लिख रखा है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फिजिक्स में, जो हम किसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं। जैसे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वहाँ पे देगा, इसके बाद कोई चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता है, जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो वहाँ पे जब इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में दिया रहेगा, तो ऐसे ही हम एक्सेलेरेशन वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं। बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम इंटीग्रेशन के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे वहाँ पे, क्योंकि जब आप देखिएगा ना, यूनिफॉर्म मोशन में 3 इक्वेशन था, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी बराबर यू प्लस ए टी आई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इंटीग्रेशन के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, दिखाया जा सकता है, ठीक है। और वहाँ पे करेंगे भी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला है, अगर dy, अगर कोई आपसे पूछता है dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन ऐसे, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि पावर वाला इंटीग्रेशन, अब पावर वाला डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं। डिफरेंशिएशन में पावर में क्या पढ़ाए थे, dx के पावर में n dx रहेगा। तो क्या करते हैं, पावर को पहले फंक्शन किसका, x का, और पावर से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं बच्चों। अब इंटीग्रेशन पावर वाला जब आएगा तो ध्यान रखिएगा कि फंक्शन किसका है, x का, तो मुझे x लिख लेना है, और इसमें क्या करना है, पावर में एक ऐड कर देना, और उसी पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है बच्चों। तो फंक्शन x का और पावर में एक ऐड कर दिया, n+1 हो गया, और इसी पावर से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पावर वाला इंटीग्रेशन, जब भी पावर का इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन जब भी देगा, डिफरेंशिएशन किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या है, फंक्शन है, लिख देंगे, पावर में एक क्या करना है, ऐड करना, उस पावर से क्या करना है, मुझे डिवाइड कर देना बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ भी। अब ये कह रहा है साइन एक्स इंटू डी एक्स,
साइन एक्स इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, याद रखिएगा। साइन एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। फिर पूछेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। फिर पूछेगा 1/x इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, log x। इंटीग्रेशन पूछेगा 1/dx इंटू 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। फिर कह रहा है e के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा तो क्या करेंगे, e के पावर x। डिफरेंशिएशन में भी हम वही लिखते थे, e के पावर x लिखते थे। log x अभी क्या लिखते थे, 1/x लिखते थे डिफरेंशिएशन में, याद रखिएगा। log x का डिफरेंशिएशन log x का बच्चों याद रखिए d log x बटा क्या लिखते थे, dx क्या लिखते थे, 1/x है। लेकिन यहाँ पर जो 1/dx लिखा रहेगा, इंटीग्रेट करना रहेगा, तो उसको क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे बच्चों। फिर क्या रहा e के पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो क्या रहेगा, e के पावर x ही रहेगा। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, भी थोड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पे 8 नंबर। ये क्या है, k कांस्टेंट रहेगा और y कोई वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को हमेशा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, यानी के वाई इंटू क्या लिख रखा है, dx, तो k कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन y इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसको भी याद रख लिया, ये भी याद कीजिएगा और ये भी याद कीजिए। 3 नंबर और 8 नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो k क्या है, कांस्टेंट है y, और इंटू क्या लिख रहा है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे, तो k को कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, और बाकी फिर वेरिएबल दे रखा है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। फिर लिख रखा है y1, क्या लिख रखा है यहाँ, y1। 9 नंबर देखिए, y1 प्लस माइनस क्या है, y2 इंटू क्या लिख रखा है, dx। तो डिफरेंशिएशन भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा होता है। तो देखिए ना y1, तो फिर क्या लिखेंगे, y1 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर देना है, मुझे इंटीग्रेशन साइन लेना है, y1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस, फिर इंटीग्रेशन y2 इंटू डी एक्स प्लस माइनस, फिर डॉट डॉट yn तक चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी आप याद कीजिएगा। 10 नंबर फॉर्मूला है f ऑफ x, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x इंटू क्या है, dx। अगर इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, f ऑफ x। अब जैसे कह दिया, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ दिया है f ऑफ x इंटू डी एक्स a से b, ऐसा कह रहा है, लिमिट में कह दिया उसने। अब आपको कह रहा है इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो आप क्या कीजिए, अपर लिमिट माइनस क्या लिखिएगा, लोअर लिमिट, f ऑफ b और माइनस क्या हो जाएगा, f ऑफ a, बस हो गया। इंटीग्रेट वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे मुझे, ठीक है ना। तो आप इसको जो याद कर लीजिएगा कि f ऑफ a, यानी ये लिमिट वाला, लिमिट को जब अगले क्लास में आपका इसके नेक्स्ट क्लास जो होगा बच्चों, वहाँ क्वेश्चन होगा, ये सारे पे एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो हमारे क्वेश्चन कैसे इसको यूज कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्वेश्चन बता दिया जाएगा आपको। और फिर देखिए यहाँ पे लिख रहा है f ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b इंटू क्या है, dx है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ ax प्लस b बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बच्चों। तो ये सब फॉर्मूला याद कर लिया, यानी 11 आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। आप बच्चों इसको याद कीजिएगा, और याद करने के बाद नेक्स्ट क्लास जो इसका आएगा उसमें आपको क्वेश्चन बताया जाए। हाँ, याद रखिएगा कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो एक टेलीग्राम चैनल है गौरव फिजिक्स सेंटर, आप वहाँ पे कोई डाउट अपना शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं वहाँ पे कोई भी डाउट, अगर टॉपिक से रिलेटेड आपका है तो बच्चों, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखते रहिएगा, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको एक क्वेश्चन हम भूल गए बच्चों, आपको एरर का क्वेश्चन बताया गया था, एरर एनालिसिस में परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो आप उस क्वेश्चन को ऊपर जाकर फिर से रिवीजन जरूर कीजिएगा। नीट में 2020 में और 2021 में आपका जो है नीट का उस पर सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आपको दिखाया गया, बताया गया, उसी टाइप का क्वेश्चन सब प्रैक्टिस होगा। और लास्ट क्लास जो आपका होगा उसमें पूरे टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस या फिर नीट में, वो आपको फिर से बच्चों बता दिया जाएगा। और एक रिवीजन का क्लास होगा, मतलब इसके बाद इस क्वेश्चन का क्लास है, यानी इंटीग्रेशन क्वेश्चन का क्लास होगा, और उसके बाद का जो क्लास होगा वो आपका पूरे टॉपिक का रिवीजन होगा, जिसमें क्वेश्चन जो पूछे गए होंगे कॉम्पिटेटिव लेवल का वो आपको बताई जाएगी बच्चों। और इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद का जो मैकेनिक्स पार्ट 1 में जो पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन बच्चों, वो आपका चैप्टर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ओके, धन्यवाद।